नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला जिसने पूरे राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। जी हां, नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर यह है कि एक ऐसा चेहरा मंत्री बनाया गया जिसने इस बार विधानसभा चुनाव में हिस्सा तक नहीं लिया। नाम शायद आपने न सुना हो, लेकिन राजनीति से थोड़ा सा भी जुड़ाव रखते हैं तो इनके पिता को जरूर जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं दीपक प्रकाश यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री और लौह कुश राजनीति के सबसे बड़े चेहरे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की। गुरुवार को पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, गांधी मैदान में वीवीआईपी की चहल पहल और मंच पर फिर से मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचे नीतीश कुमार। 10वीं बार शपथ लेकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर बता दिया कि बिहार की राजनीति में वे सबसे मजबूत और अनुभवी चेहरे में से एक हैं। इस बार कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें एक नए चेहरे शामिल किए गए, लेकिन पॉलिटिकल माहौल में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वह था दीपक प्रकाश। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दीपक प्रकाश कौन है, क्यों उनके नाम को अचानक पूरे बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है, और वह भी तब जब वह इस चुनाव में उम्मीदवार भी नहीं थे। दरअसल दीपक प्रकाश कोई साधारण चेहरा नहीं है। वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने बिहार में लौह कुश समीकरण को सत्ता तक पहुंचाया। वो उपेंद्र कुशवाहा जिन्हें कुर्मी कोयरी यानी ओबीसी की दो मजबूत जातियों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। लौह कुश समीकरण बिहार की राजनीति का वह फार्मूला जिसने दशकों से राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। इसी समीकरण का फायदा उठाते हुए एनडीए ने इस बार फिर जबरदस्त मजबूती दिखाई है। दीपक प्रकाश पेशे से इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस में डिग्री, मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार नौकरी, लेकिन अचानक उन्होंने वह सब छोड़कर राजनीति का रास्ता चुना और अब पहली बार सीधे मंत्री पद का कंधा। उपेंद्र यादव ने खुद बताया कि बेहद पढ़ा लिखा है, कॉर्पोरेट दुनिया में सक्रिय रहा है और अब राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए आगे आया है। पर बड़ी बात यह है कि इस वक्त किसी सदन के सदस्य तक नहीं है। संविधान के अनुसार उन्हें आने वाले 6 महीने में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, तभी उनका मंत्री पद बना रहेगा, संभव होगा। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम की। पहली बार चुनाव लड़ने वाली इस पार्टी को 6 सीटें मिली, जिनमें से 4 सीटों पर उसने शानदार जीत दर्ज की है। बाजपट्टी से रामेश्वर कुमार महतो 3,395 वोटों से जीत, मधुबनी से माधव आनंद 20,552 वोटों के अंतर से जीत, सासाराम से कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता 25,000 से अधिक अंतर से जीत, दिनारा से ओलो कुमार 10,834 वोटों से जीत। तो सवाल सामने आता है, जब पार्टी के 4 विधायक जीत कर आए तो फिर मंत्री पद किसी विधायक को क्यों नहीं दिया गया? क्या सीधे बेटे को कैबिनेट में जगह दी गई? राजनीतिक के जानकार मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में दीपक प्रकाश उभरे। पत्नी पहले ही विधायक है, खुद राज्यसभा सांसद हैं और बेटा मंत्री बन गया, यानी पूरी राजनीतिक विरासत को व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में कुर्मी और कोयरी दो बड़ी ओबीसी जातियां मिलकर करीब 14 से 15% आबादी रखती हैं। इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है लौह कुश समाज। इस समाज में सबसे बड़ा प्रभाव उपेंद्र कुशवाहा का माना जाता है। एनडीए की रणनीति साफ है, इस वोट बैंक को मजबूती से अपनी तरफ रखना। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं और अब कुशवाहा समुदाय के बड़े नेता के बेटे को मंत्री बनाकर एनडीए ने यह संदेश मजबूती से दे दिया है कि लौह कुश पावर 2025 की राजनीति में निर्णायक साबित होने वाली है। बिहार की राजनीति में आज सोशल मीडिया से लेकर टीवी बहसों तक एक सवाल गूंज रहा है, क्या यह परिवारवाद का नया उदाहरण है या फिर नीतीश और एनडीए की मास्टर स्ट्रेटजी? विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद मिलना ही था, लेकिन पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने बेटे को आगे किया।
कुछ कहते हैं यहाँ यह राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा है। युवाओं ओबीसी को लव कुश वोट बैंक को एक संदेश देने की कोशिश है। वहीं आलोचकों का कहना है विधायक जीत कर आए हैं और मंत्री बेटा बन गया। यह साफ तौर पर परिवारवाद की राजनीति का विस्तार है, लेकिन राजनीति में हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और इस मामले में भी यह फैसला वोट बैंक से जुड़ी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में ऐसा नाम है जो कई दलों का हिस्सा रहे हैं। जनता दल यू से लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, कभी एनडीए में तो कभी यूपीए में, और अब अपनी नई पार्टी आरएलएम के साथ एनडीए में दोबारा मजबूत स्थिति दर्ज करा चुके हैं। 2013 में आरएलएसपी बनाई, 2021 में जेडीयू में विलय, 2023 में नई पार्टी आरएलएम का गठन, अब 2025 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर शानदार प्रदर्शन। उनके पास राजनीतिक अनुभव है और अब वह अपना राजनीतिक भविष्य अपने बेटे के हाथों में सौंपने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार में सत्ता के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। नीतीश कुमार की यह 10वीं पारी कई नए प्रोग्राम की शुरुआत मानी जा रही। दीपक प्रकाश को सीधे कैबिनेट में शामिल करना सिर्फ एक मंत्री की नियुक्ति नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीति का संकेत है। यह फैसला लव कुश वोट बैंक को साधने की कोशिश, युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति विरासत को मजबूत करने का कदम और एनडीए की सामाजिक समीकरण वाली राजनीति का अगला अध्याय, इन सब के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें और आगे हम ऐसी खबरें लाते रहेंगे।